नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन तैयारी में। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चालू किया दोस्तों। ऐसे सर्किट मैंने आपको एक रिवाइज किया था पिछले क्लास में, और मैंने आपको लास्ट में रेजोनेंस सर्किट देखे थे जो कि सास बहू कहानी के रूप में मैंने आपको समझाया था। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये हमारा ऐसी सर्किट्स में हमने रेजोनेंस सर्किट तक पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि सीरीज सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने देखा प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव, फिर आरएल, फिर आरसी, फिर आरएलसी। तो ये सीरीज सर्किट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट्स के बारे में। सिमिलर वे में बात करेंगे, जैसे हमने सीरीज सर्किट पढ़ा था, सिमिलर आपको पढ़ना है आपके पैरेलल सर्किट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में हमको क्या करना है, कुछ नहीं है, बस बाकी जैसे आपने सॉल्व किया है वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर आर और एल किस में थे, अभी सीरीज में। तो पैरेलल में अगर आप इसको कनेक्ट करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से एक करंट इस तरीके से बनाएंगे, और ये हमारा आर, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से। तो ये हमारा बनता है हमारा आरएल सर्किट, वो भी पैरेलल में। ये हो जाएगा हमारा पैरेलल सर्किट्स चालू किए हैं। इसमें हमको सबसे पहले देखना है आरएल सर्किट पैरेलल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पैरेलल में कुछ इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स बनाना है इस तरीके से। पैरेलल में आपको यहाँ चीज़ें चलेंगी, यहाँ पर अब इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए, ये आई ऑफ टी यहाँ से भेजेंगे, ये हमारा आर है और ये हमारा एल है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा दैट इज आई आर, यहाँ से जो करंट जाएगा दैट इज आई एल। तो आप जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, तो यहाँ से हम करंट भेजेंगे। तो करंट यहाँ से जैसे ही भेजेंगे तो यहाँ से करंट ये आई बराबर दो भाग में बढ़ता है। तो सिमिलर वहाँ पर हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था सीरीज सर्किट में, यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ। तो इस पॉइंट में अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल करंट आई, यहाँ से इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट बराबर आई आर प्लस आई इंटू एल। अब यहाँ से ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो यहाँ से मॉड ऑफ आई इक्वल टू आप निकालेंगे तो दैट इज अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। इसके बाद अगर आप एंगल ऑफ आई निकालते हैं दैट इज टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर। यहाँ से फाई निकालेंगे दैट इज, है ना, तो फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ये दैट इज टेन इनवर्स ही दैट इज फाई, दैट इज लेगिंग नेचर का आएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये इंडक्टेंस लगा है इसलिए यहाँ पर करंट लेगिंग नेचर का आएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए V बराबर क्या हो जानते हो आप लोग ओम के नियम से, I इंटू आर। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। चूंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, तो ये पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा। तो ये I देख लीजिए, I बराबर V बटे आर हो जाएगा। इसका आई आर मतलब V बटे आर, टोटल वोल्टेज V है मान लेता हूँ, प्लस V बटे जे एक्स एल। यहाँ से I बटे भी हो जाएगा ये 1 बाई आर, ये बटे के जे ऊपर नीचे जे का गुणा करेंगे तो जे का स्क्वायर क्या हो जाता है, जे इंटू जे, जे का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस जे बटे 1 बाई एक्स एल। तो V बाई आई को हम बोलते हैं एडमिटेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, एडमिटेंस। दैट इज एडमिटेंस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे y से, दैट इज इक्वल टू 1 बाई जेड। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, जो भी इम्पिडेंस है उसका व्युत्क्रम को, इनवर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एडमिटेंस। इज कॉल्ड एडमिटेंस। ठीक है दोस्तों, तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। अब ये हो गया हमारा एडमिटेंस। नेक्स्ट 1 बाई आर को मैंने आपको बता चुका हूँ, 1 बाई आर को हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस।
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। नेक्स्ट है दोस्तों 1/XL, तो दैट इज क्या है, रिएक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, ससेप्टेंस। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहां नया टर्म मिला। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, देखिए इम्पिडेंस जो भी था उसका 1/, करेंगे तो ये होता है एडमिटेंस। तो इसका यूनिट जो है आपका ओम इनवर्स माहो बोल सकते हो या फिर सीमेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसका भी यूनिट क्या होगा, मोहो या ओम इनवर्स। इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स या माहो। आपके फेवरेट खेत में रहता है माहो हरा कलर का, वो चीज़ इस तरीके से आपको याद रख सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक। तो एडमिटेंस y 1/z दैट इज ओम, माहो या फिर सीमेंस। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक मैंने बताया। तो इस मान को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये आपको y बराबर हो जाएगा g+, इसको रिप्रेजेंट करते हैं b = XL से, दैट इज JBL, दैट इज इंडक्टिव ससेप्टेंस बोलेंगे इसको। इंडक्टिव क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक, इंडक्टिव बोलेंगे। तो यहां से मॉड ऑफ y अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √G² + BL²। एंगल ऑफ G यहाँ पर, एंगल ऑफ y निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू tan 1 BL/G। अब यहां पर देखेंगे आप ध्यान से, इसके बाद तो यहां पर मैंने आपको बताया था एक इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बताया था, इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल में हमने देखा था ये R था और ये XL था और ये हमारा था Z। अब 1/R को क्या बोलेंगे हम लोग, 1/R को बोला मैंने G, तो ये R था, 1/R को बोला G, 1/XL को बोला इस तरीके से XL, XL को क्या बोला मैंने BL, और ये 1/Z को बोलते हैं हम लोग क्या, Y। तो दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस ट्रायंगल। जो ये छोटा वाला बना है तो ये सिंगल फाई होगा, यहाँ का भी फेस एंगल फाई होगा, फाई कभी चेंज नहीं होगा। तो ये जो फेस एंगल है आपका, दैट इज कॉल्ड, आप इसको बोलते हैं हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल। क्या दोस्तों, एडमिटेंस ट्रायंगल। तो ये दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, धीरे धीरे करके, कोई तकलीफ नहीं है। पहली बार है तो कुछ नए टर्म्स आपको जब सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है। एक जगह मैं खोल भरा कहूँ तो अच्छा लगी तो बोला है ना, समारोह की दो, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम है भाई, विदेशी लोग हमको चेंज कर दिए, ससेप्टेंस बाबा का है, इंडक्टिव ससेप्टेंस, एडमिटेंस, सब पका गया हो तुम लोग सुन के, ऐसा नाम है ना, ठीक है। तो इस टाइप का है, देख लीजिए ध्यान से, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव ससेप्टेंस। क्लियर है दोस्तों। तो ये है, कुछ नाम है, नॉमेनक्लेचर है, जब जैसे हम सीरीज सर्किट पढ़े थे उसी का थोड़ा सा हमको ट्विस्ट करना है और ये हमारा पैरेलल सर्किट बन जाता है। तो पैरेलल सर्किट में हमको क्या करना रहता है, 1/, करके इस तरीके से सॉल्व। अब अगर आपको यहाँ पर मैं पूछूं इसके पहले, तो यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल में आपको देखिए, जैसे इसको मैं नामकरण कर देता हूँ A, B और ये C। इस ABC ट्रायंगल में अगर आपको मैं पूछूं कि cos फाई क्या होगा, दैट इज cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई मतलब पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे। cos फाई बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस का मान होता है G, हाइपोटेन्यूस क्या है Y, G/Y, यहाँ पर cos फाई हो जाएगा। तो ये हमारा नया पावर फैक्टर निकल जाता है G/Y। ठीक है दोस्तों। तो पैरेलल सर्किट में G का मान क्या होगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ, दैट इज 1/R, दैट इज 1/Z, तो ये पलट जाता है, देखिए Z/R। तो ये जो है आपका Z/R के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, कहानी बदल जाती है इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा पैरेलल सर्किट में आपको चेंज होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीखना है और हमको याद रखना है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ से।
तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई। इसके बाद हमको क्या जानना है इसके एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्टिव पावर की बात करूँ तो P इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस फाई। तो एक्टिव पावर होगा यहाँ पर। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, सेम वी आई साइन फाई। वी और आई क्या है, RMS वैल्यूज है, और S इक्वल टू होता है वी इंटू आई। तो ये यहाँ पर सेम रहेंगे। और नेक्स्ट अगर फेजर डायग्राम की बात करूँ तो ये हमारा देखिए लीजिए, ये है हमारा IR करंट और IL करंट 90 डिग्री लैग करता है, इसलिए IL नीचे बनेगा। अब दोनों का अगर हम वेक्टर सम करेंगे, दोस्तों इस तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से अगर वेक्टर सम करेंगे दोनों का, तो ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आता है V। देख लीजिए दोस्तों, और ये यहाँ से इस फेस में करंट है, ये मेन, तो यहाँ से आपका करंट जो है लैगिंग नेचर का है, फाई एंगल से हम लैग कर। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेम फेस में आपका वोल्टेज होगा V, सॉरी ये करंट है, ये रिजल्टेंट करंट है। तो ये सेम वोल्टेज है, तो वोल्टेज से ये 5 डिग्री पीछे है, इसलिए यहाँ पर लैगिंग नेचर का करंट बनता है, लैगिंग नेचर का। तो ये आपका कंप्लीट डिटेल है आपका RL सर्किट के बारे में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसको एक बार फिर से, पैरेलल RL सर्किट है, हमने I ऑफ टी करंट सोर्स लिया, AC करंट सोर्स R और एयर को पैरेलल में लगाया। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, किरचॉफ करंट लॉ, I बराबर IR प्लस IL। तो यहाँ से देखिए मॉड ऑफ I इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ I प्लस I। अगर किसी एग्जाम में पूछ रहे कि 3 ये है 4 ये है, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 इनवर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब I इक्वल टू क्या जानते हैं हम के नियम से, V/R। तो V/R कैंसिल, तो V/R इधर ले जाइए, तो V/R को दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। इसको बोलते हैं हम लोग एडमिटेंस। एडमिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। ये सब आप नोट करके रखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। 1/R कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। 1/XL रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस। तो ये सक पकाना नहीं है, इसको देख के है ना, ससेप्टेंस याद रखना है। अब ये G और ये B 1/BL, BL मतलब होता है इंडक्टिव ससेप्टेंस। तो इस तरीके से एकदम। और ये आपका इसके पहले मैंने बताया था इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो इसका उल्टा करेंगे तो आपका बनेगा एडमिटेंस ट्रायंगल। तो यहाँ से कॉस फाई का मान चेंज हो जाएगा, दैट इज G/। तो ये आपको क्लियर रखना है यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटिव RC सर्किट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पर RL था तो यहाँ पर RC सर्किट यहाँ पर याद करना है। तो RC सर्किट के बारे में यहाँ पर पढ़ना है हमको पैरेलल में। तो देखिए यहाँ से फिर सेम करंट जा रहा है, I इक्वल टू IR प्लस IC, I इक्वल टू IR प्लस IC। तो इसका अगर आप मॉडुलस निकालते हैं तो यहाँ से आप I इक्वल टू हो जाएगा √IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर। अब एंगल ऑफ I इक्वल टू 10 XC/R। अब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीडिंग होगा। तो ये यहाँ पर बस यहाँ पर जो लीडिंग है फेस एंगल यहाँ पर याद रखना है। कैपेसिटेंस है इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, लीडिंग आ रहा है। अब V इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, I इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा V/R और ये -JXC होता है तो -JXC रख दीजिए। ऊपर नीचे J गुणा करेंगे, J स्क्वायर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये J। तो इस तरीके से बनता है। और इम्पीडेंस रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। तो ये सेम चीज़ है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दैट इज सेम, दैट इज कैपेसिटिव ससेप्टेंस। यहाँ पर ये चीज़ प्लस हो जाएगा, बस बाकी सब चीज़ सेम है। पूरी कहानी हमारे यहाँ से बस यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर y का मान जो है इस तरीके से आपका इस तरीके से आता है प्लस JBC। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरी कहानी जो हमने वहाँ किया था सेम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर एक्टिव पावर P, रिएक्टिव पावर Q और अपरेंट पावर S। तो यहाँ से अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखिए दोस्तों फेजर डायग्राम, तो यहाँ पर देखिए ये जो है
आपका वोल्टेज इस फेस में होगा और आई आर इस फेस में होगा, और करंट जानते हैं आप लोग इससे 90 डिग्री आगे चलता है। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट, नेट करंट यहाँ आता है, जो कि फेस एंगल फाई जो है इससे आगे है। ये जो करंट है फेस एंगल फाई आगे है, इसलिए यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा हमारा लीडिंग नेचर। तो जो ये पावर फैक्टर होगा, ये हमारा ये जो पावर फैक्टर है दैट इज लीडिंग। कैसा नेचर का आएगा दोस्तों? लीडिंग आएगा। बस आपके पास ये क्लियर है। तो ये फेजर डायग्राम इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये इसके कंप्लीट एनालिसिस है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका चीज़ें क्लियर हैं। तो ये आपका क्लियर सर्किट है ना, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए जल्दी से इसका नोट कर लीजिए, जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी से या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैंने आपको नोट्स भी आपके ग्रुप में भेज दिया हूँ, आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, मैं लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप मेरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स में पूरा हर चीज़ अच्छे से लिखा है, और साथ ही साथ मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करा के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों को नोट करना है और बढ़िया से कॉपी बनाना है, जिसका उपयोग आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए करेंगे। तो ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हेडिंग डालिए RLC सर्किट। अब फिर सास और बहू बरोबर हो गए, फिर आप एक साथ, फिर लाइफ में आएगा रेजोनेंट, है ना। तो देखते हैं ध्यान से, RLC पैरेलल सर्किट हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर आपका एक इंडक्टेंस और आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा IL। तो यहाँ से आपका एक कहानी बस यहाँ से चेंज होगी, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमको स्टार्ट करना है RLC पैरेलल सर्किट के बारे में। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, आपको एक एक करके मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग RLC पैरेलल सर्किट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका 3 करंट आ रहा है, तो यहाँ से किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ KCL 8 नोड पर इस पॉइंट में किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे तो इनकमिंग I आ रहा है। अब इसके बराबर जो है आपके IR इनकमिंग आ रहा है, और IL और ये IC। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मॉड ऑफ I अगर आपको निकालना है, देख लीजिए यहाँ से, दैट इज, अब देखिए I बराबर आपको अभी बताया हूँ मैं, IR प्लस IC होता है माइनस J IL होता है। आपको बता चुका हूँ इसके जस्ट पहले मैंने। तो IR प्लस यहाँ J कॉमन निकालेंगे, IL माइनस यहाँ से IC माइनस IL हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ I अगर आप निकालते हैं तो अंडर रूट ये हो जाएगा IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का स्क्वायर। तो ये आपका आता है मैग्नीट्यूड ऑफ I। तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ I कितना हो जाएगा? इतना एम्पियर में हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए समी की, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 नाम मान लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या जानते हैं? V इक्वल टू IR। तो यहाँ से ओम का नियम से I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। चूंकि पैरेलल में वोल्टेज सबके सेम होते हैं, तो यहाँ से I इक्वल टू आपका आ जाएगा V बाई R प्लस J V बाई XC माइनस V बाई XL। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो I बटे V यहाँ से दैट इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस J 1 बाई XC माइनस 1 बाई XC। तो यहाँ से V बाई I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Y एडमिटेंस Y दैट इज G, इसको अभी बताया हूँ आपको मैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस स्टार्ट, और XL का मान BC कैपेसिटिव ससेप्टेंस माइनस BL। तो ये आपका
हो जाता है एडमिटेंस, इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स या माहो, इसको ओम इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं, या फिर आपको इसको ओम इनवर्स लिख सकते हैं या माहो लिख सकते हैं। ठीक, आपको जो सही लगे लिख लो। तो ये मॉड ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब अगर आपको एंगल ऑफ वाई निकालना है, दैट इज टेन इनवर्स बी सी माइनस बी एल, तो ये इसका आपका टेन एंगल आएगा। और कॉस फाई, कॉस ऑफ फाई आपको बता चुका हूँ मैं, इसका कॉस फाई अगर इसका निकालते हैं तो ये आपका आता है जी बाई, तो ये आपका आ गया हमारा कॉस फाई पावर फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए सास और बहू एक साथ आ गए हैं, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस साथ में है। अब जिसका पल्ला भारी रहेगा उसका हिसाब से सर्किट चलेगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो बी एल इज ग्रेटर देन बी सी। चलिए बी सी को पहले लेता हूँ, बी सी केस 1, 3 केसेस हो सकते हैं। बी सी इज ग्रेटर देन बी एल। अब देखिए अगर बी सी का मान बड़ा है बी एल से तो टोटल क्या है, कैपेसिटिव। तो देखिए बी सी का मान बड़ा है बी एल से, तो यहां पर कहानी होगी, या फिर इसका उल्टा देखिए, 1/xc ग्रेटर देन 1/xl। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो xc इज लेस देन xl, तो हमारा सर्किट बिहेव करेगा कैपेसिटिव सर्किट की तरह। तो हमारा बिहेव करेगा सर्किट इंडक्टिव सर्किट की तरह। सॉरी, इंडक्टिव नहीं, कैपेसिटिव सर्किट। XL इज ग्रेटर देन XC है, तो हमारा सर्किट बिहेव करेगा कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कई लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर कि एक्सेल का मान बड़ा है तो एक्सी, यहाँ पर करंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर देखिए अगर एक्सेल का मान बड़ा है एक्सी से तो आईसी कैपेसिटिव करंट का मान ज़्यादा होगा ना जी, एक्स, या बोल सकता हूँ इंडक्टिव करंट का मान, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस, एक्सेल इज ग्रेटर, एक्सेल इज लेस देन एक्सी हो जाएगा। तो सर्किट मेरा बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट की तरह। तो ये आपका केस 1 हो गया। केस 1 में जब बी सी तो दैट इज इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड केस। अब x देखिए ध्यान से, बी सी इज लेस देन बी एल। अगर बी सी जो है लेस देन बी एल है तो x 1 देखिए 1/xc इज लेस देन 1/xc। तो यहाँ से xc जो है आपका बड़ा हो गया xl से, तो यहाँ से ic इज लेस देन हो जाएगा IL के। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंडक्टिव करंट बड़ा हो गया। इंडक्टिव करंट बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सर्किट के किस तरह की बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह। जेकर पल्ला भारी नहीं, सांस के ज़्यादा है सांस के चली, बहुत ज़्यादा है बहुत चली, देख लो इस तरीके से। अब दोनों बराबर हो जाते हैं तो आते लाइफ में चलेंगे। तो पहले यहाँ तक लिखिए, फिर हम केस 3 लिखेंगे। 3 केस है हमारा एक्स बी एल बराबर बी सी, तो दैट केस इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट। ठीक, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट। तो चलिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए जल्दी से। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों चीज़ों को आपको हम पढ़ा रहे हैं अभी RLC पैरेलल सर्किट्स। तो यहाँ पर देखिए एक RLC पैरेलल में है, तो यहाँ पर देखिए ये जो IR है प्लस IC प्लस IL, चूँकि जो कैपेसिटिव करंट है वो पॉजिटिव होता है, लीडिंग होता है, और ये माइनस होता है मतलब लैगिंग होता है। तो यहाँ से IR बराबर क्या हो जाएगा, JIC माइनस IL। अब I बराबर इतना हो गया। अब I बराबर क्या जानते हैं, V/R, यहाँ से V/R, तो Y बराबर G प्लस J VL माइनस VC। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद अब BC का मान ज़्यादा है BL से, तो इसका उल्टा BL किसका उल्टा होता है, 1/XC। तो यहाँ से 1/XC हो जाएगा। तो 1/XC जो है आपका मान ज़्यादा है 1/XL से, तो XC इज लेस देन XL, तो XC का मान कम है, XL का मान ज़्यादा है। तो अगर XL का मान ज़्यादा है तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने बताया V/X।
जब XL का मान ज़्यादा है तो IL का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, IL का मान कम हो जाएगा और IC का मान ज़्यादा हो जाएगा। जो करंट ज़्यादा है उसी तरह सर्किट बिहेव करता है। तो IL का मान यदि कम है और IC का मान ज़्यादा है तो सर्किट बिहेव करेगा मेरा कैपेसिटिव सर्किट की तरह। अब BC इज लेस देन BL, तो यहाँ से देखिए XC मतलब V/XC जो है, XC का मान ज़्यादा है तो IC का मान कम होगा। IC का मान कम है तो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब जो दोनों बराबर हो गए तब लाइफ में आता है रेजोनेंट में। बताया था दोनों अगर सास और बहू दोनों बराबर निकल गए तो लाइफ में खत्म है गए। तो यहाँ देखो, यहाँ से रेजोनेंट आता है। रेजोनेंट इस कंडीशन में BL बराबर 20 हो जाएगा तो प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह हमारा बिहेव करता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पर इंडक्टिव मतलब क्या होगा, लेगिंग नेचर का करंट बनेगा, लेगिंग। यहाँ इंडक्टिव कैपेसिटिव है मतलब लीडिंग बनेगा, लीडिंग। पावर फैक्टर इसका लीडिंग आएगा। तो यहाँ तक आपको नोट करना है जल्दी से, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद चलिए हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो हेडिंग डालिए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। जब केस BL बराबर BC हो तब कैसे करेंगे। तो पैरेलल सर्किट और ब्रैकेट में डाल लेंगे रेजोनेंट, रेजोनेंट सर्किट। इन हिंदी में बोलते हैं अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अनुनादी परिपथ बात करेंगे। अनुनादी परिपथ कब होता है, जब BL बराबर किसके हो जाए, BC के। अगर BL बराबर BC है तो IC और IL एक दूसरे के बराबर होंगे। IC बराबर हो जाएगा IL के, देन जो I है दैट इज इक्वल टू IR ओनली। तो करंट आपका देखिए कुछ जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, तो करंट जो है आपका मिनिमम आता है यहाँ पर। देखिए इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रिजेक्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, रिजेक्टर सर्किट यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर करंट जो है मिनिमम होता है। देखिए यहाँ से अब Y देखिए यहाँ पर ये जो दोनों BL बराबर BC हो गया तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो Y बराबर हो जाएगा, Y मिनिमम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू G। तो Y मिनिमम हो जाता है, एडमिटेंस जो है, एडमिटेंस जो है आपका मिनिमम हो जाता है। अगर मिनिमम हो जाएगा तो Y बराबर क्या होता है 1/Z, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Y। अगर ये मिनिमम है मतलब ये बहुत कम है तो ये मान बहुत ज़्यादा होगा, तो जो Z है वो मैक्सिमम हो जाता है। Z मैक्सिमम होगा इसलिए हमारा करंट जो है मिनिमम होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिजेक्टर सर्किट इसलिए बोला जाता है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे पावर फैक्टर के बारे में यदि बात करें तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, प्योर रजिस्टिव नेचर का होता है। तो यहाँ से अगर पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, पावर फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी दैट इज प्योर रजिस्टिव, और इसमें होता है हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। इसके बाद हम आगे कहानी आगे जारी रखेंगे। तो BL बराबर क्या है आपका, चूंकि आपका पैरेलल में रेजोनेंट कब आया, जब BL किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। BL बराबर 1/XL बराबर 1/XC। तो यहाँ से XL बराबर किसके हो गया, XC के। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/LC, ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/√LC। तो यहाँ से ओमेगा का मान क्या आ गया 1/√LC। तो ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेडियन, सॉरी यहाँ पर रेडियन पर सेकेंड में। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपका पैरेलल रेजोनेंट सीरीज आया था, सीरीज का भी आपका सेम आया था। तो सीरीज और पैरेलल का रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहता है। तो ओमेगा बराबर आप क्या जानते हैं, 2πf जानते हैं। तो यहाँ से इस मान में समीकरण में रखेंगे तो 2πf इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√LC। तो यहाँ से f रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है आपका क्या हो जाएगा 1/2π√LC। तो
तो ये आपका पैरेलल में रेजोनेंट सर्किट बना जो कि इक्वल है आपके सीरीज रेजोनेंट के। तो चाहे सीरीज रेजोनेंट की बात करें चाहे पैरेलल रेजोनेंट की बात करें, दोनों में कहानी सेम होंगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि करंट यहाँ पर मैक्सिमम, करंट क्या हुआ था यहाँ पर मिनिमम होगा। तो करंट वर्सेस अगर फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पर खींचूँ ग्राफ, तो ये हमारा इस तरीके से बनता है। और इस तरीके से मिनिमम कब होगा, वाई मिनिमम कब होगा, आई मिनिमम होता है ये वाई जब हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आता है, या एक्सएल बराबर जहाँ पर एक्स। और अगर मैं वाई वर्सेस अगर फ्रीक्वेंसी के ग्राफ खींचूँ, वाई वर्सेस अगर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचेंगे तो वाई हमारा मैक्सिमम आता है, सॉरी जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी खींचूंगा तो जेड मैक्सिमम आएगा यहाँ पर, तो यह होगा जेड मैक्स एफ इक्वल टू एफ आर। तो ये हमारा दो ग्राफ है जिसको डायरेक्ट कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ तक आपको नोट करना है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, जल्दी से एक बार देखते हैं क्विक रिवीजन। आप पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कब होता है, जब BL बराबर हो किसके BC, या XL बराबर किसके हो XR। साथ सर बहुत बरोबर कर दी तो आपके लाइफ में रेजोनेंट, तो दोनों बरोबर हो गए तो लाइफ में रेजोनेंट आ गए। तो BL बराबर BC है तो IC बराबर IL होगा, तो इसलिए I जो है मिनिमम हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। अब इसके Y मिनिमम है तो एडमिटेंस मिनिमम है तो Z मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पर करंट मिनिमम होता है, इसलिए रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। अब BL बराबर BC है तो यहाँ से XL बराबर XC, तो यहाँ से ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो सीरीज के लिए निकाले थे वही पैरेलल के लिए भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आया, दैट इज इक्वल टू 1/√LC, दैट इज इक्वल टू दिस। तो सीरीज और पैरेलल के लिए रेजोनेंट सर्किट का मान सेम होता है। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर, हैंडल क्वालिटी फैक्टर। Q या फिर फैक्टर, या इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर किसे बोलते हैं, जैसे इसके मैंने सीरीज रेजोनेंट में आपको बताया था कि क्वालिटी फैक्टर हम किसको कहते हैं। सिमिलर वे में अब जाएंगे तो Q फैक्टर आपको बोलते हैं, Q फैक्टर इज रेशियो ऑफ वोल्ट, यहाँ पर वहाँ पर वोल्टेज था, यहाँ पर बोलेंगे करेंट, सॉरी इसको ऐसे लिखता हूँ, करेंट अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर टू द करेंट अक्रॉस रजिस्टर, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो Q फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से करंट अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर बटे करंट अक्रॉस रजिस्टर। तो करंट किसी भी एक इंडक्टर में लेते हैं तो V बटे XL बटे V बटे R, V से V कट गया, दैट इज R बाई XL का जगह क्या हो जाएगा ओमेगा L। ओमेगा का मान अभी निकाले 1/√LC, तो यहाँ से R ओमेगा का मान 1/√LC। अब यहाँ से देखिए इसका मान, इसको √L गुणा √L लिख सकता हूँ, एक से एक कट गया, तो यहाँ से आपका आ गया R रूट बटे का बटा ऊपर चला जाएगा C/L। तो ये देख रहे हैं आपको क्वालिटी फैक्टर जो है, Q फैक्टर जो है आपका पैरेलल का कितना आया 1/R√L/C। यहीं पर हमने Q सीरीज का निकाला था, आपको याद होगा 1/R√L/C आया था। तो यहाँ से देखिए दोनों से कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी फैक्टर जो है, जो भी आपका Q फैक्टर है पैरेलल का, दैट इज 1/Q फैक्टर ऑफ सीरीज। सीरीज और पैरेलल का क्वालिटी फैक्टर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक होता है, अपोजिट होता है।
तो क्वालिटी फैक्टर अगर बोलेगा सीरीज का 10 है तो पैरेलल का कितना हो जाएगा, तो 0.1। अगर आपको पूछेगा पैरेलल का 10 है तो सीरीज का कितना हो जाएगा, तो 0.1। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो ये आपको नोट करना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ करंट अक्रॉस कैपेसिटर ऑन इंडक्टर टू द करंट अक्रॉस रजिस्टर। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है चीज़ें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर देखते हैं। करेंट I इंटू एल दैट इज इक्वल टू जो होता है J माइनस जे क्यू टाइम्स ऑफ I सप्लाई वोल्टेज। तो यहां पर देखिए जो करंट अक्रॉस इंडक्टर है वो क्वालिटी फैक्टर टाइम्स यहां पर इंक्रीज हो रहा है, प्लस जे क्यू टाइम्स ऑफ I सप्लाई। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इंडक्टर जो भी हमारा करंट है अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर टाइम्स ऑफ सप्लाई करंट। तो यहां से आपने देखा कि Q टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। तो जो भी करंट है, करंट अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय Q टाइम्स, देयरफॉर दैट सर्किट इज कॉल्ड करंट एम्पलीफायर सर्किट। दैट इज कॉल्ड करंट एम्पलीफायर सर्किट। क्यों इसको करंट एम्पलीफायर बोलते हैं? क्योंकि करंट अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर Q क्वालिटी फैक्टर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि Q का मान 10 है और हमारा सप्लाई करंट जो है, सप्लाई जो है करंट जो है 100 एम्पियर का है, तो आपको पूछेगा कि करंट अक्रॉस इंडक्टर या करंट अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा। 10 गुणा 100 कर दीजिए, दैट इज 1000 एम्पियर। तो बाबा बाछी जी इतना कन मतलब बड़े बड़े करंट दिया तो बाबा बाछी। इसलिए क्या होता है, जो भी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो होते हैं वो सर्किट को डैमेज करते हैं, है ना। देखिए इसमें इंक्रीज 10 गुना बढ़ गया। अगर ये क्वालिटी फैक्टर का 10 होता, 10 की जगह 100 होता तो 100 गुना करंट बढ़ जाता, तो मेरा सर्किट जो है ख़राब हो जाता है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे सर्किट हो चाहे घर हो। अगर सास और बहू दोनों बराबर हो गए तो घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं। बी केयरफुल, है ना। तो चूज योर पार्टनर केयरफुली बाबा, ठीक। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपका ये होता है चीज़ें। तो मैंने आपको अभी तक पैरेलल रेजोनेंट और सीरीज रेजोनेंट के बारे में बताया। पैरेलल सर्किट हमारा ओवर हो चुका है, सीरीज सर्किट भी ओवर हो चुका है। अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप कैलकुलेटर पेन पेपर लेके बैठिए। कल शाम को 6 बजे आपका लेक्चर आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।